फ्रिज के अंदर अपने कभी न्यूज़पेपर रखे हैं? क्यों हम फ्रिज के अंदर न्यूज़पेपर रखेंगे? जिससे हमारा बिजली का बिल कम आएगा। बिना चाकू बिना कटारी के अपने कभी इस तरीके से मछली को काटे हैं? तो चलिए आज का ज़बरदस्त टिप्स हम देख लेते हैं। कई बार होता है क्या, हम जो ग्रीन कलर का मूंग होते हैं, मूंग दाल या जो हमारे राजमा होते हैं, कई बार हम इसको सब्जी बनाए, राजमा के दाल बनाए, मूंग दाल बनाए, कई बार भिगोना भूल जाते हैं और इसको 5-6 घंटा अगर ना भिगाए तो हम अगर इसको अच्छे से बॉईल करेंगे तो बॉईल नहीं होगा। तो मैंने इसको अच्छे से धोकर इसको मैंने हॉट पॉट के अंदर गर्म पानी डालकर नमक हल्दी डालकर इसको 25 मिनट तक ढक कर रख देंगे। इससे क्या होगा, जो 5-6 घंटे में भिगो कर रखते थे, जो राजमा एकदम से नरम हो जाते हैं, ऐसे ही नरम हो जाएगा सिर्फ 25 मिनट। अगर आप इस तरीके से गर्म पानी डालकर उसको भिगो कर रखेंगे ना, एकदम से आपके जो राजमा होते हैं सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर आप 1-2 सीटी लगाएंगे ना, एकदम से नरम हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। तो आप भी इस तरीके से अगर भिगोना भूल जाए तो ये टिप्स फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। जब भी हम बाज़ार से नए कोई झाड़ू खरीद कर लेकर आते हैं ना फ्रेंड, एक प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। जो झाड़ू से हम घर में झाड़ू लगाते हैं, कई बार होता है क्या, झाड़ू में ना बहुत ही ज़्यादा डस्ट रहते हैं। घर तो हम झाड़ू लगाने के समय घर हमारा और भी ज़्यादा गंदा हो जाते हैं और हमारा काम जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो झाड़ू में आपका जितना भी डस्ट है, गंदगी है, सारे साफ़ कर सकते हैं। हमारे घर में कपड़े साफ़ करने का जो ब्रश होते हैं ना, उस ब्रश ले लीजिएगा। जब भी आप नए झाड़ू खरीदें, फिर इस ब्रश की मदद से आप पहले झाड़ू को ना ब्रश कीजिएगा। इससे देखिएगा झाड़ू में जितना भी डस्ट है या आपके जितना भी गंदगी है, सारे गंदगी डस्ट एकदम से निकल जाएगा और आपका झाड़ू एकदम से साफ़ हो जाएगा। मैं ये देखिए कितना ज़्यादा डस्ट था फ्रेंड, मैंने सारे डस्ट को निकल कर के ले लिया है। अब अगर इस झाड़ू से हम घर में झाड़ू लगाएंगे ना, तो एक भी डस्ट नहीं रहेगा। इसके कारण हमारे झाड़ू से डस्ट नहीं गिरेगा और घर हमारा एकदम से साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो जब भी नए खरीदे, ये छोटा सा टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे आपका जो काम बढ़ जाते हैं ना, वो काम नहीं बढ़ेगा। और अपने झाड़ू से अगर पानी से वॉश करेंगे ना, तो इस तरीके का जो नेचुरल झाड़ू होते हैं, प्लास्टिक वाला नहीं, मेरा तो ये नेचुरल झाड़ू है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। तो ये टिप्स फॉलो करके देखिएगा। जब भी हम कोई खाना वगैरह बनाते हैं फ्रेंड, क्या दिक्कत होती है, हमारे जो खाना होते हैं कढ़ाई में जल जाते हैं और जले हुए कढ़ाई को साफ़ करने जाए तो बहुत समय लगता है, खींचना पड़ते हैं, बहुत ही मेहनत करना पड़ते हैं। तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, चुटकियों में आपके जले हुए कढ़ाई साफ़ हो जाएगा। अंडा खाने के बाद अंडे के छिलकों को मत फेंकिएगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अंडे के छिलके मैं धोकर अच्छे से धोकर सुखा कर रख देती हूँ। जब जले हुए बर्तन होते हैं ना, उसके अंदर अंडे के छिलके डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं डाल दिए हैं यहाँ पर टूथपेस्ट, कोई भी वाइट कलर का टूथपेस्ट ले सकते हैं। फिर नॉर्मल कॉस्बाइट की मदद से अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा टाइम घिसेंगे ना, यहाँ पर देखिएगा अंडे का छिलका स्क्रबिंग का काम करेगा और हमारे जो कढ़ाई एकदम से जले हुए कढ़ाई एकदम से साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम साफ़ करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगते हैं फ्रेंड, समय का भी बचत होगा और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने अच्छे से इसको घिस लिए हैं अंडे के छिलके की मदद से। चलिए आप लोगों को मैं अब भी धोकर दिखाती हूँ। मेरे कढ़ाई जो जले हुए थे कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। कैसा लगा आइडिया ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छे लगे तो आप भी अगर जले हुए बर्तन हैं साफ़ कीजिएगा। इस तरीके का पॉलीथीन जो होते हैं, अपने कभी पैरों में पॉलीथीन पहनाया है? क्यों हम पैरों में पॉलीथीन पहनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। मैंने पैरों में पॉलीथीन इस तरीके से लगा लिए हैं। कई बार गर्मियों में होता है क्या, लेगिंग्स हो, जीन्स पैंट हो, पहनने जाए तो पसीने के कारण पहनने में बहुत समय लगता है, दिक्कत होती है, बार बार पैरों में अटक जाते हैं, हमें खींचना पड़ते हैं। तो एक पॉलीथीन पैरों में इस तरीके से लगा लीजिएगा। देखिएगा सेकंड भी नहीं लगेगा। आपका जीन्स पैंट हो या आपके लेगिंग्स पैंट हो, इसको आप आसानी से पहन सकते हैं और दिक्कत भी नहीं होती है।
कैसा लगा ये छोटा सा आइडिया और टिप्स ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो आप भी ज़रूर इसको फॉलो करके देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। कई बार हमें रोटी बनाने के समय आटा बच जाते हैं और बचे हुए आटा को हम क्या करते हैं फ्रेंड, फ्रीज़ के अंदर रख देते हैं। और 2-3 दिन फ्रीज़ के अंदर आटा रखने से आप देखिएगा आटा जो है ना एकदम से सख्त हो जाते हैं, ऊपर वाला पपड़ी जैसा जम जाते हैं। उस आटा से अगर हम रोटी बनाएंगे ना तो रोटी खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते हैं। तो एक काम कीजिएगा, प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर आटा का बर्तन प्रेशर कुकर के अंदर रख दीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, गैस के ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे प्रेशर कुकर को और 1-2 सेकंड में ही देखिएगा आवाज़ निकलेगा ना, सीटी लाने की ज़रूरत नहीं है। जब आवाज़ निकलेगा तभी हमें बंद करना होगा और जब एकदम से ठंड हो जाए प्रेशर कुकर तब हम इसको खोलेंगे। और जो आटा हमारा एकदम से सख्त हो गया था, रोटी नहीं बना सकते 5-6 दिन फ्रीज में रखने का कारण देखिएगा वही आटा एकदम से सॉफ्ट बन जाएगा, रोटी बनाने के लायक हो जाएगा। अगर इससे हम रोटी बनाएंगे तो खाने में भी अच्छा लगेगा, रोटी भी हमारा एकदम से सॉफ्ट बनेगा। तो अच्छे लगे ज़रूर ये टिप्स फॉलो करके देखिएगा। इस तरीके का जो फ़िश होते हैं ना, कई बार इस तरीके का छोटा फ़िश हम चाकू कटारी से छिलका काटने जाए या पीसेस करने जाए हमारा उंगली कट जाते हैं। तो आप सिर्फ एक कंघी ले लीजिएगा, कंघी की मदद से आसानी से मछली को साफ़ कर सकते हैं। मछली के ऊपर जो छोटे छोटे आंस होते हैं फ्रेंड, आप क्या कीजिएगा उसको आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराना कंघी होते हैं जो बेकार हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक पुराना कंघी ले लिया है, कंघी से उल्टा करके खींचने से सेकंड में ही मछली का ऊपर का जो आंस है इसको हम क्लीन कर सकते हैं। इसको क्लीन करने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और काम हमारा आसान हो जाएगा। एक साइड देखिए हमारा कितना आसानी से साफ़ हो गया है फ्रेंड, देख सकते हैं एकदम से जो जितने भी आंस थे साफ़ हो गया है। अब मैं इसी तरीके से उल्टा साइड भी साफ़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये टिप ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, इससे देखिएगा कम समय में आपका जो मछली का आंस है आप इसको साफ़ कर सकते हैं और इसको साफ़ करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर मछली काटने के लिए मैंने यहाँ पर एक कैंची का यूज़ किया है, आप भी एक कैंची ले लीजिएगा। अगर कैंची से आप मछली काटेंगे ना फ्रेंड, यकीन मानिए ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं मछली लेकर मछली को कैंची की मदद से लेज दाना सारे पार्ट जो हैं इसको काटिंग करके ले लिया है इस तरीके से। फिर पेट के जो गंदगे हैं उसको भी हम इस तरीके से साफ़ करके ले लेंगे, इससे हमारा समय का बहुत ही ज़्यादा बचत हो जाएगा। ये देखिए, फिर आप चाहे तो कैंची की मदद से मछली के पीसेस भी कर सकते हैं। ये देखिए, भुरू फ्लग करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, पार्लर जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हमें दर्द फील होते हैं थ्रेडिंग करने के समय, धागा यूज़ करते हैं। तो आप घर पर भुरू को सेव कर सकते हैं, फ्लैग कर सकते हैं बिना दर्द बिना धागा यूज़ करके। आपका जो आईब्रू है ना बहुत ही खूबसूरत सा सेव हो जाएगा, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके लिए आपका पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होगा और दर्द भी नहीं करेगा, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे घर में इस तरीके का जो ईयरबड होते हैं ना, हम कान साफ़ करते हैं, इसकी मदद से फ्रेंड हम आसानी से आईब्रू फ्लैग कर सकते हैं और देखने में भी सुंदर लगेगा, कम समय में हो जाएगा। तो चलिए किस तरीके से इसकी मदद से हम आईब्रू बनाते हैं हम देख लेते हैं। अगर आप भी अप्लाई करेंगे तो आपका जो आईब्रू है ना बहुत ही सुंदर से सेफ हो जाएगा। कई बार होता है क्या फ्रेंड, अचानक हमें कहीं बाहर जाना पड़ते हैं, घूमना जाना पड़ते हैं, पार्लर जाने की समय नहीं है और आईब्रू भी बहुत ही ख़राब हो गया है, देखने में छोटे छोटे बाल निकल आए हैं। तो उस टाइम आप घर पर सिर्फ 10 मिनट में ही आईब्रू बना सकते हैं, जो पार्लर से बहुत ही अच्छा होता है और बिना दर्द के बिना थ्रेडिंग किए हुए
बिना धागा यूज़ किए कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है पाउडर। पाउडर को क्या करेंगे, हमारे जो आईब्रो ऊपर नीचे है ना वहाँ पर अच्छे से पाउडर लगाना होगा। कई बार हमें पसीना आते हैं, अगर गीला रहेगा ना जगह तो अच्छे से बाल निकल नहीं आएगा, बाल निकलने में प्रॉब्लम होगा। तो आप पहले उस जगह पे इस तरीके से अच्छे से लगा लीजिएगा पाउडर। पाउडर लगाने से जगह आपका एकदम से सूखा हो जाएगा और जो आईब्रो आप निकालना चाहते हैं वो अच्छे से निकल कर बाहर आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड मैंने अच्छे से दोनों आईब्रो में इस तरीके से पाउडर लगाकर ले लिया है। और पाउडर लगाकर इस तरीके से ही हमें सूखा इसको करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो काजल पेंसिल होते हैं ना, हमें इस तरीके से कोई भी काजल पेंसिल लेना होगा। फिर हमारा जो आईब्रो है ना, जिस तरीके से हम बनाते हैं वही शेप पहले हमें ड्रॉ करना होगा। मैं यहाँ पर काजल पेंसिल की मदद से उस तरीके से आईब्रो को पहले ड्रॉ करके ले रही हूँ। इससे क्या होगा, आईब्रो का जो शेप है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप भी पहले इस तरीके से ज़रूर ड्रॉ करके ही लीजिएगा, तो आपका जो आईब्रो का शेप है वो ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो चलिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ करके ले लेते हैं। अगर आपके पास काजल पेंसिल ना हो तो क्या करेंगे, नॉर्मल जो आईलाइनर होते हैं उसकी मदद से भी आप अच्छे से पहले इस तरीके से ड्रॉ करके ले लीजिएगा। तो मेरा तो दोनों आईब्रो में मैंने इस तरीके से काजल पेंसिल से ड्रॉ करके ले लिया है। ये देखिए अब हम किस तरीके से आईब्रो को सेव कर सकते हैं देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है फ्रेंड टूथपेस्ट, जो हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं। आप कोई भी वाइट कलर का ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर कोलगेट का यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक एयरबड ले लिया है। एयरबड की मदद से क्या करेंगे, एयरबड में टूथपेस्ट लगाकर इस तरीके से आईब्रो के ऊपर नीचे जहाँ पर मैंने काजल पेंसिल से भुरू को इस तरीके से बनाया है ना, उसके ऊपर नीचे छोटे छोटे जो बाल होते हैं वहाँ पर हम एयरबड की मदद से कोलगेट को लगा देंगे। इस तरीके से देखिए दोनों आईब्रो में आप अच्छे से कोलगेट लगा लीजिएगा। और कोलगेट लगाने के बाद 1 से 2 मिनट हम रख देंगे। इसको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है और रखने के बाद ही आपको इसको तुरंत नहीं निकलना है। 1 से 2 मिनट रख दीजिएगा। जब आधा सूख जाएगा ना तभी हमें इसको निकालना होगा। हम किस तरीके से इसको निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मिनट तक रखे थे फ्रेंड। हमारे घर में जो डॉक्टर टेप आते हैं ना, इस तरीके का डॉक्टर टेप थोड़ा थोड़ा करके मैं काटिंग करके ले लूँगी। ये जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। इसका जो पकड़ होते हैं, पकड़ भी बहुत ही मजबूती होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से जहाँ पर हम आईब्रो बनाना चाहते हैं उस जगह पर इस तरीके से चिपका देंगे। फिर हमें ज़ोर से खींचना होगा। ये देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और ज़ोर से हम इसको खींचेंगे। ऐसे करने से जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो जो डॉक्टर टेप हमने लिए हैं उसके अंदर जो गम है ना, तेज़ी से खींचने से गम के साथ आसानी से निकल जाते हैं और हमें दर्द भी नहीं होते हैं और आसानी से हमारा आईब्रो बनाना भी हो जाते हैं। ये देखिए मैंने ऊपर कर लिया है। अब नीचे भी हम इस तरीके से डॉक्टर टेप लगाकर ज़ोर से खींचेंगे और धीरे धीरे करके मेरे जो छोटे छोटे बाल है फ्रेंड निकल कर आ जाएगा। ये देखिए नीचे साइड और थोड़ा सा है, मैं इस तरीके से खींच कर निकल करके ले रही हूँ। दूसरा आईब्रो भी हमें इस तरीके से ही बनाना होगा। इस तरीके से ना पल्लर से भी आप बेटर घर पर बना सकते हैं। जब मन चाहे, जब आपका टाइम हो, चुटकियों में बन जाएगा, दर्द भी नहीं होगा ज़्यादा। और देखिए कितना बढ़िया तरीके से आईब्रो बनाना भी हो जाएगा। तो आइडिया आप अच्छे लगे, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कितना बढ़िया तरीके से आप घर पर सिर्फ खुद आईब्रो बना सकते हैं। किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी धागा की यूज़ नहीं होगा और आपका आईब्रो बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हो जाएगा। मैंने तो इसी तरीके से आईब्रो बनाकर ले लिया है। जितने भी छोटे छोटे बाल थे ऊपर नीचे एकदम से निकल कर आ गए हैं। आप चाहें तो फोरहेड में जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उसको भी आप निकल करके ले सकते हैं।
तो तरीका अच्छे लगे आप खुद ट्राई करके देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ उसको भी अच्छा लगेगा इस तरीके से आईब्रो बनाने में। और इस तरीके से आईब्रो बनाएंगे ना तो आपका जो चेहरा है वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। क्योंकि हमारे सभी के घर में फ्रेंड एयरबड मौजूद होते ही है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसकी मदद से कोई भी आईब्रो घर पर बना सकते हैं और आपका शेप भी ठीक रहेगा। क्योंकि हमने पहले ही ड्राइंग बना लिए थे काजल पेंसिल से, शेप खराब भी खाते हैं फ्रेंड। कई बार एक एक करके रोटी बनाने जाए तो बहुत समय लग जाते हैं, तो एक एक करके रोटी बनाने का दिन अब ख़त्म हो गया है। बेलन चकला भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर पॉलीथीन को स्क्वायर शेप में कटिंग कर लिया है। मैं रोटी बनाने के लिए लोई रखेंगे, सूखा हुआ आटा रखेंगे और ऊपर से और एक पॉलीथीन रखकर हमें और एक लोई रखना होगा। इस तरीके से आप 10-12 रोटी एक साथ बेल सकते हैं बिना बेलन चकला के। मैं देखिए इसी तरीके से एक पॉलीथीन रख रही हूँ और एक एक करके रोटी रखते हुए जाएंगे। मैं 4 रोटी इसी तरीके से आप लोगों को बेल कर दिखाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा पूरा इस तरीके से रोटी बनाने के लिए लोई रखना हो जाएगा, फिर मैं रोटी बेलने के लिए ले लूँगी एक थाली। कोई भी आप थाली ले लीजिएगा और रोटी के लिए आटा को थोड़ा सा नरम करके ही गूँथिएगा। थाली की मदद से इस तरीके से अगर हम गोल गोल घुमाएंगे ना तो देखिएगा एकदम से परफेक्ट रोटी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बिना बेलन चकला के। आपको बेलन चकला बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और रोटी जो है वो भी एकदम से परफेक्ट गोल रोटी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये टिप्स आप भी ज़रूर एक बार फॉलो करके देखिएगा फ्रेंड, कितना आसानी से रोटी हमारा बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए एक एक करके पॉलीथीन हटा रही हूँ और हमारा रोटी यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। पॉलीथीन को आप रख दीजिएगा, दूसरी बार आप इसको यूज़ कर पाएंगे। है ना कमाल का टिप्स? अच्छे लगे ये टिप्स तो ज़रूर आप भी एक बार फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। हम जो साड़ी पहनते हैं ना फ्रेंड, इस तरीके का जो साड़ी होते हैं, तो एक काम कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे हमारे साड़ी होते हैं जो साड़ी हम सालों में एक बार पहनते हैं, ऐसे ही अलमारी में रख देते हैं। वो साड़ी से ना बदबू आने लगते हैं और डैम हो जाते हैं और हमारा साड़ी ख़राब हो जाते हैं। तो साड़ी से बदबू नहीं आएगा, डैम नहीं होगा, आपका साड़ी भी ख़राब नहीं होगा। हमें छोटा सा एक टिप्स यहाँ पर अप्लाई करना होगा। हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं सैनिटरी पैड। आप इस तरीके का एक सैनिटरी पैड ले लीजिएगा, इसके ऊपर जो कागज़ होते हैं कागज़ को आप हटा कर ले लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने सैनिटरी पैड लिए हैं, हमारे घर में जो परफ्यूम होते हैं, बॉडी स्प्रे होते हैं, आप 1-2 बार इसको स्प्रे कर दीजिएगा इस तरीके से। फिर हमारे अलमारी में देखिएगा बहुत सारे साड़ी तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो 2-3 साल बाद एक दिन पहनते हैं तो उस साड़ी ख़राब नहीं होगा। आप क्या कीजिएगा, अलमारी के किसी भी कॉर्नर में आप कोई भी कपड़े फ्रेश रखना चाहते हैं तो इस तरीके से सैनिटरी पैड किसी भी कॉर्नर में इस तरीके से लगा दीजिएगा। इससे देखिएगा आपका साड़ी में बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लगेगा, साड़ी ख़राब भी नहीं होगा और आपको एक्स्ट्रा नैप्थोलिन देने की ज़रूरत नहीं है होगा, क्योंकि नैप्थोलिन देने से कई बार कपड़े में निशान आ जाते हैं। तो ये छोटे से टिप ज़रूर आप एक बार फॉलो करके देखिएगा फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अगला जो टिप्स है हम देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरीके का क्लॉथ क्लिप मौजूद होते ही है फ्रेंड। कई बार हम क्या करते हैं, ये जो क्लॉथ क्लिप होते हैं ना, हम ढीला हो जाते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक पुराना क्लॉथ क्लिप था, मैंने ले लिया है और हमारे घर में इस तरीके का जो इलेक्ट्रिक का वायर होते हैं, इसके अंदर में जो तंबे का तार होते हैं ना, एकदम से पतले सा तंबे का तार मैंने निकाल करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, तंबे के तार को इस तरीके से यू शेप में हमें फोल्ड करना होगा और इस तरीके से हमें चिकना करके लेना पड़ेगा। फिर क्लॉथ क्लिप के अंदर हम इस तरीके से फंसा देंगे फ्रेंड। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे सेलो टेप। सेलो टेप की मदद से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चिपकाना होगा। देखिए इस तरीके से सेलो टेप की मदद से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से लगा रही हूँ सेलो टेप। तो ये खुलेगा नहीं, बहुत दिन तक या बहुत साल तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। हम इसको कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसकी मदद से बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। जिन लोगों को आँखों में प्रॉब्लम होते हैं, सुई में धागा डालना कई बार दिक्कत होती है, उन लोग इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख दीजिएगा सुई के डिब्बे में, धागा के डिब्बे में। जब भी आपको सुई में धागा डालना हो तो क्या कीजिएगा, सुई को तंबे के तार के अंदर डाल दीजिएगा। फिर
धागा ले लीजिएगा। धागा को क्या करना होगा, तंबे का जो तार है उसके अंदर हमें इस तरीके से डालना होगा। ये देखिए तंबे के तार के जो मुंह है वो आसानी से किसी भी छोटे या बड़े किसी भी सुई में घुस जाएगा और सुई में धागा डालना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये छोटे से टिप्स ज़रूर आप एक बार फॉलो करके देखिएगा। और फ्रेंड, मेरे ये वीडियो आप कौन से गाँव या शहर से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छे लगे तो आप भी अपने दोस्तों के साथ ये छोटे छोटे टिप्स शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ उसको भी फ़ायदा होगा। मैं मछली पीसेस करके दिखाया है। हमारे घर में जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, इस न्यूज़पेपर हमारा बहुत ही काम का होते हैं फ्रेंड। किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं जिससे हमारे रोज़ रोज़ काम करने से छुट्टी मिलेगा। मैं यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा न्यूज़पेपर। पहले हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर को इस तरीके से फाड़ कर ले लेंगे। फिर हमें जो करना होगा फ्रेंड, न्यूज़पेपर में थोड़ा सा हम डाल देंगे विनीगर। जो विनीगर हमारे सभी के घर में होते हैं वही वाला विनीगर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। विनीगर में अच्छे से न्यूज़पेपर डुबोना होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस न्यूज़पेपर को कहाँ पर रखेंगे। कई बार होता है क्या, फ्रीज़ में हम खाना नहीं ढक कर रखते हैं, खुला रखते हैं, फ्रीज से बदबू आने लगते हैं। तो रोज़ रोज़ फ्रीज साफ़ करना समय नहीं मिलता है, तो इस तरीके से रख दीजिएगा। फ्रीज साफ़ सुथरा, बैक्टीरिया फ्री, जर्म्स फ्री रहेगा। कई बार हम टीवी देखने के बाद टीवी जब बंद करते हैं ना, रिमोट से बंद करते हैं, और रिमोट से बंद करने के बाद भी टीवी में ना बिजली पहुंचती है जिसके कारण हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं। अगर छोटे छोटे टिप्स फॉलो करेंगे ना, हम खुद बिजली का बिल जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं। किस तरीके से, छोटे छोटे कुछ टिप्स होते हैं। जब भी हम टीवी देखना बंद करें, रिमोट से बंद करने के बाद जो स्विच बोर्ड होते हैं वहाँ से हमें स्विच बोर्ड को स्विच ऑफ करके रखना होगा। इससे क्या होगा, टीवी में बिजली नहीं पहुँचेगा और जिसके कारण बिजली का जो बिल है वो भी बहुत ही कम आएगा। तो ये छोटा सा टिप ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। देखिएगा आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा।